मटेरियल लाइफ मतलब अपसाइड डाउन। भौतिक जीवन, भौतिक जगत मतलब गोलमाल है, वही सब गोलमाल है। वास्तव में इस संसार को कोई नहीं समझ पाया, ना ही कोई समझ पाएगा। ये संसार में गोलमाल है, वही सब गोलमाल है। लोग भी ऐसे हैं, लोगों को समझना कोई आसान बात है क्या? भले ही माँ-बाप का संबंध हो, या पति-पत्नी का संबंध हो, बाप-बेटे का संबंध हो, नहीं लोग भी ऐसे हैं, नहीं समझ में आते भाई। सब उल्टा-पुल्टा ही है ये संसार, गोलमाल है, वही सब गोलमाल है। तो कल जैसे हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे ना कि एक राजमहल में रानी होती है, राजा की रानी होती है, हार रानी का हार महल से समझो पक्षी उड़ा के ले जाता है। अब पक्षी उड़ा के ले गया, पक्षी क्या करता है उस हार को एक समझो आप इसमें नदी किनारे एक पेड़ में, वृक्ष में की एक शाखा में टंगा देता है। अब हार वहाँ फँस गया है। अब रानी को पता चलता है, रानी को पता चलता है तो राजा को ऑफ़ कोर्स पता चलता है और राजा जी बोलते हैं भई पूरे शहर में ढिंढोरा करते हैं कि मेरी रानी का हार खो गया, कोई ढूँढ के ला के दो, इनाम दूँगा मैं। पुलिस और सब लगती है और सब शहर के वासियों को सबको सूचना दी जाती है। अब सब एंगेज हो जाते हैं। कहाँ है हार कहाँ है, कहाँ पे है? अब नज़र नहीं आ रहा हार कहीं पे। इतने में क्या नदी किनारे लोग पहुँचते हैं और देखते हैं कोई किसी व्यक्ति को दिखता है, अरे! वो रहा हार। कहाँ? नदी में और डुबकी लगाते हैं। ऐसे और कोई आता है उसको भी दिखता है, वो रहा हार और कहाँ? नदी में और डुबकी लगाते हैं। अब ऐसे बात फैल जाती है भाई हार दिख रहा है लेकिन कहाँ पे है? नदी में है और सब डुबकी लगाते रहते हैं। तो एक-एक करके सब ऐसे डुबकी लगाते हैं। अब किसी के हाथ में नहीं आ रहा है लेकिन बाहर से दिख रहा है सबको हार नदी में, हैं? बाहर से लोग सूचना दे रहे हैं, हाँ, हाँ, वही है, जाओ थोड़ा-सा नीचे जाओ, थोड़ा लेफ्ट जाओ, थोड़ा राइट जाओ, हुँ? कुछ और ले आओ, हार नहीं ला रहे हो तो कुछ और लेके आ जाओ। और ऐसे ही बाहर नदी के बाहर एग्ज़ैक्ट इतने मोटिवेशनल स्टॉल, कैंप्स क्या कुछ लग जाते हैं। येस यू कैन डू इट, यू कैन विन, ट्राई हार्ड इत्यादि ऐसे हाँ, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सब कुछ लग जाते हैं। और भी गाजे-बाजे की दुकानें लग जाती है, सब पिकनिक मनाने के लिए चलो कोई नहीं मेला लग जाता है। तो संसार ऐसा ही है, बिना बात का बतंगड़ मतलब संसार, है ना? बिना बात के यहाँ पे लड़ाई-झगड़ा हो जाता है ना, फसाद, विवाद बिना बात का। संसार मतलब गोलमाल है भई, सब गोलमाल है भौतिक जगत में। भौतिक जगत वास्तव में जलेबी की तरह ही सीधा है। हम सब भी ना जलेबी की तरह ही सीधे हैं। ऐसी ही समझ है भौतिक जगत की और इससे ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ जान भी नहीं सकते, जानना प्रयास भी करें तो कुछ लाभ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं पाएँगे। तो ये ऐसा तो फिर लग जाते हैं लोग उस हार को ढूँढने में, लेकिन हार कहाँ पे है? हार है वृक्ष की शाखा में। तो अब क्या होता है एक साधु जन, सज्जन जन आते हैं वहाँ पे। अब साधु देखते हैं इतना ये क्या मेला चल रहा है, इतना शोर-शराबा ऐसा मेला। तो व्यक्ति भी साधु को देखते हैं कि साधु संत महात्मा आप ही निवारण करिए, आप ही समाधान कर सकते हो। तो आप हमारी मदद करें, आप तो साधु आदमी हो ना, लोगों का मदद करते हो लोगों की, तो हमारी आप मदद करिए कि हार कहाँ पे है, हमारा हार निकाल के दीजिए हमें। हमें दिख रहा है लेकिन हम उसको ले नहीं पा रहे हैं। क्या बात है, आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। ऐसे ही समझते हैं ना साधु आशीर्वाद दो कि हमारा हार आ जाए, हैं? जॉब इत्यादि ये सब। तो ठीक है, साधु महात्मा देखते हैं कि लोग इतने लगे हुए हैं। अब साधु तो भई उसको क्या समलोष्ट समकांचन है। उसको हार हो, कचरा हो, पत्थर हो उसमें सबको वो समदृष्टि से देखता है। कोई उसका उसमें कोई ओनरशिप या कंट्रोलिंग या कोई एन्जॉयिंग मेंटालिटी नहीं रहती है। तो साधु जी बोल देते हैं लोगों को कि देखो आप हार तो ढूँढ रहे हो ठीक है बात, मेहनत भी कर रहे हो अच्छी बात है लेकिन गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो। तरीका आपका ठीक है ढूँढने का, मेहनत करने का लेकिन पूरी दिशा ही अलग है आपकी उल्टी है। कैसे? बोला हार नदी में नहीं है, हार देखो वृक्ष की शाखा में, वो देखो ऊपर वृक्ष की शाखा में। अब उसका प्रतिबिंब आपको नदी में दिख रहा है तो इसीलिए आपको लग रहा है कि हार नदी में। हाँ, लेकिन वास्तव में हार वृक्ष की शाखा में। तो लोग बोलते हैं, "अरे बाप रे! हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए सुख भी नहीं मिल रहा है।" भौतिक जगत मतलब ऐसा ही, भौतिक जगत मतलब सुख एक कदम आगे है बस। हैप्पीनेस इज़ वन स्टेप अवे।
ऐसे ही प्रलोभन लगता है ना हमें, प्रलोभन मतलब टेम्पटेशन कि ये कर लूँ देन आई विल बी हैप्पी, वो कर लूँ देन आई विल बी हैप्पी, ये कर लूँ देन आई विल हैव मोर टाइम, वो पढ़ाई कर लूँ देन आई विल हैव मोर टाइम, ये चीज़ ले आऊँ, ये मशीन ले आऊँ तो आसान हो जाएगा काम, ऐसा ही लगता है। तो साधु जी कहते हैं कि आप लोग मेहनत तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है, तरीका बराबर नहीं है। हार के लिए मेहनत करना है तो हार के लिए पेड़ में चढ़ के मेहनत करो। मेहनत तो दोनों जगह लगनी है, अभी नदी में डुबकी लगा के भी मेहनत ही है और पेड़ पे चढ़ना भी मेहनत ही है। लेकिन भैया पेड़ पे चढ़ा हुआ मेहनत काम आएगा, रंग लाएगा, हार हाथ में आ जाएगा। नदी में कितना ही मेहनत कर लो, गोलमाल है भई सब गोलमाल है, खोदा पहाड़ निकली चुइया ही, कुछ सुख नहीं मिलना। तो भौतिक जगत ऐसा ही है। इस भौतिक सुख भोग विलास में कितना छिन्न मात्र ही सुख है, एकदम चपल सुख है, फ्लिकरिंग थोड़ा-सा ही। और परिश्रम बाप रे! पूरा पसीना निकल जाए, इतना मेहनत करनी पड़ती है।